महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला, लेकिन उन 18 दिनों में जो कुछ हुआ वो आज भी हमें रणनीति, वीरता और एक बहुत भारी कीमत चुकाने की कहानी सुनाता है। तो चलिए इस महाकाव्य के युद्ध का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा देखते हैं। जरा सोच कर देखिए, 18 दिन का महायुद्ध, और जब धूल बैठी तो अंत में सिर्फ 18 जाने माने योद्धा ही जिंदा बचे थे। सिर्फ ये 2 नंबर ही इस लड़ाई की भयावहता को बताने के लिए काफी हैं। तो ये लड़ाई थी दो गुटों के बीच। एक तरफ थे पांडव, जिनके साथ अर्जुन और भीम जैसे योद्धा थे, और दूसरी तरफ थे कौरव, जिनकी सेना को भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी लीड कर रहे थे। मतलब दोनों ही तरफ एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? पहला तीर चलने से भी पहले दोनों पक्षों ने बैठकर एक सम्मानजनक युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए थे। और ये नियम सुनने में कितने सभ्य लगते हैं ना, जैसे कि लड़ाई सिर्फ सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक ही होगी, या फिर कोई भी निहत्थे या भागते हुए सैनिक पर हमला नहीं करेगा। इरादा तो एक निष्पक्ष लड़ाई का था, लेकिन ये नियम ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं युद्ध के पहले चरण से। पहले 10 दिन जो पूरी तरह से भीष्म पितामह के नाम थे। पहले 10 दिनों तक भीष्म एक तूफान की तरह थे। उन्होंने अकेले ही पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि पांडवों के खेमे में मायूसी और निराशा फैल गई थी। पांडव इतने परेशान हो गए, इतने हताश, कि वो खुद भीष्म के पास पहुंच गए ये पूछने के लिए कि आपको कैसे हराया जा सकता है। और तब भीष्म ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दी, अपनी एक प्रतिज्ञा। और बस 10वें दिन पांडवों ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए भीष्म ने हथियार नीचे रख दिए और शिखंडी की आड़ लेकर पीछे से अर्जुन ने तीरों की ऐसी बारिश की कि भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। तो युद्ध का पहला पड़ाव खत्म हुआ। पांडवों को एक रणनीतिक जीत तो मिली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। कौरवों का पलड़ा अब भी थोड़ा भारी ही था। भीष्म के बाद कमान आई गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में, और यहाँ से युद्ध का पूरा तरीका ही बदल गया। अब ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, अब ये था रणनीति का, घातक सैन्य व्यूह रचनाओं का खेल। तो सवाल ये है कि आप एक सेना के सबसे बेहतरीन योद्धाओं को कैसे फंसाते हैं? जवाब है व्यूह। द्रोण ने ऐसी जटिल सैन्य संरचनाओं का इस्तेमाल शुरू किया जो सिर्फ सैनिकों की कतारें नहीं थी, बल्कि एक घूमती हुई जानलेवा भूल भुलैया की तरह थीं। और द्रोण की सबसे खतरनाक रणनीति थी चक्रव्यूह। सोचिए, मौत का एक घूमता हुआ पहिया जो योद्धाओं को अंदर तो खींच लेता था, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता था। और यहीं पर युद्ध के 13वें दिन की सबसे बड़ी त्रासदी हुई। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर जाना तो जानते थे, पर इससे बाहर निकलना नहीं। जयद्रथ ने पीछे से रास्ता बंद कर दिया और अभिमन्यु अंदर अकेले फंस गए। और तब कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध के सारे नियम ताक पर रखकर उस अकेले योद्धा पर हमला कर दिया और उनका वध कर दिया। अब धोखे का जवाब धोखे से दिया जाना था। 15वें दिन पांडवों ने एक झूठ का सहारा लिया। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि द्रोण के बेटे अश्वत्थामा की मौत हो गई है। ये सुनकर द्रोण ने दुख में अपने हथियार डाल दिए, और उसी वक्त धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण का सिर काट दिया। अब तक युद्ध के सारे नियम धूल में मिल चुके थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं युद्ध के आखिरी सबसे खूनी दौर की तरफ, दिन 16 से 18, जहां अब सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी और हताशा बची थी। 17वां दिन, वो दिन जिसका सबको इंतजार था। आमने सामने थे 2 सबसे बड़े दुश्मन, कर्ण और अर्जुन। इस महामुकाबले का क्लाइमैक्स बिल्कुल नाटकीय था। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उन्होंने नियम का हवाला देकर रुकने को कहा, लेकिन कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस निहत्थे योद्धा पर वार कर दिया, और इस तरह कर्ण का अंत हुआ। और अब युद्ध अपने आखिरी मुकाबले पर आ पहुंचा था। कौरवों का राजा दुर्योधन और पांडवों का भीम, अपनी समय के 2 सबसे ताकतवर गदाधारी। और इस युद्ध का अंत भी वैसे ही हुआ जैसे ये लड़ा गया था, नियम तोड़कर। भीम ने गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर दुर्योधन की जांघ पर वार किया, और इसी के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। तो 18 दिन की इस भयंकर लड़ाई के बाद पांडव जीत तो गए,
लेकिन सवाल ये है कि इस जीत की कीमत क्या थी। कौरवों की इतनी विशाल सेना में से आखिर में सिर्फ 3 योद्धा जिंदा बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। सिर्फ 3। लाखों लोगों की सेना में से मुट्ठी भर योद्धा ही बचे और हजारों सैनिक, वो तो बस लापता हो गए। उनका तो कोई हिसाब ही नहीं मिला। तो आखिर में यही सवाल रह जाता है कि जब रणभूमि शांत हो जाती है और कीमत गिनी जाती है, तो उस जीत का असली मतलब क्या है, जिसे पाने के लिए लगभग सब कुछ खो देना पड़े।